बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल-ईजेल बारासिंगा या के नीचे जेर और ऊपर शद है। ईजेल की जमा इजाएल आती है। अल-मुंजिद सफ़ा नंबर 45। बारासिंगा को अंग्रेजी में स्टैग कहते हैं। किताबिस्तान उर्दू इंग्लिश डिक्शनरी सफ़ा नंबर 93। ईजेल में चंद लुगात हैं। बाज हजरात के नज़दीक ईजेल फारसी में कोजून यानी पहाड़ी बकरे को कहते हैं। अक्सर ये जंगली गाय के मुशाबे है। ये जानवर इतना बाहौसला होता है कि अगर इसे शिकारी से खौफ महसूस हो तो पहाड़ की चोटी से भी कूद पड़ता है, लेकिन इसके बावजूद ये जख्मी नहीं होता। इसके सींग में जितनी गिरहें होती हैं उसकी उम्र भी उतने साल होती है। जब इसे पहाड़ डस लेता है तो ये सरतान कीड़ा खाने की वजह से ठीक हो जाता है। बारासिंगा की खसूसियत यह है कि मछली से मोहब्बत और उल्फत रखता है। चुनांचे ये मछली देखने के लिए कभी कभी दरिया के किनारे चला जाता है। मछली भी इसे देखकर खुश्की के करीब पहुंच जाती है। मछली के शिकारी इसकी आदत को पहचानते हैं, इसलिए जब वो मछली का शिकार का शौक रखते हैं तो बारासिंगा की खाल पहनकर दरिया के किनारे बैठ जाते हैं और मछली का शिकार कर लेते हैं। बारासिंगा सांप खाने का भी आदी होता है। जहां कहीं भी इसे सांप नजर आ जाए तो फौरन खा लेता है। चुनांचे कभी कभार ऐसा भी होता है कि सांप बारासिंगा को डस लेता है तो इसकी आंख से दो छोटे छोटे नुकरा के बराबर खून निकलता है, जिसकी वजह से इसकी आंख में उंगली के बराबर सुराख बन जाता है जिसमें उंगली डाली जा सकती है। यह खून जमीन पर गिरकर खुश्क होने के बाद शम्मा की मानद रोशन होता है। लोग उस खून को सांप के जहर से बचने के लिए तरियाक बनाते हैं, जिसे तरियाक के हैवानी कहते हैं। चुनांचे सबसे उम्दा तरियाक जर्द रंग का होता है। इस किस्म का बारासिंगा अक्सर हिंदुस्तान, सिंध और फारिस वगैरह के इलाकों में पाया जाता है। जब इस खास बने हुए तरियाक को सांप या बिच्छू के डसने की जगह पर लगाया जाए तो बेहद फायदेमंद होता है। इसी तरह अगर किसी ने जहर पी लिया हो तो उस वक्त तरियाक का पीना बेहद नफा बख्श है। अल्लाह ताला ने इस तरियाक में जहर के असरात को खत्म करने के लिए अजीब व गरीब खसूसियत रखी है। जब बारासिंगा की उम्र 2 साल हो जाए तो उसकी सींगें निकलना शुरू हो जाती हैं। बारासिंगा की सींग बिल्कुल मेख की तरह निकलती है। जब यह तीसरे साल में पहुंचता है तो सींगों में शाखें बनना शुरू हो जाती हैं। इसी तरह 6 साल तक सींगों की शाख दर शाख निकलती रहती है, यहां तक कि इसकी दोनों सींगें 2 घने दरख्तों की तरह खुशनुमा मालूम होती हैं। बारासिंगा की यह खसूसियत है कि उन मराहिल से गुजरने के बाद एक नया दौर शुरू होता है कि इसकी दोनों सींगें हर साल गिर जाती हैं और फिर दोबारा उगाती हैं। बारासिंगा अपने सींगों की मजबूती के लिए सूरज की धूप में थोड़ी देर के लिए हरारत हासिल करता है। शेख अरस्तु कहते हैं कि इस किस्म के बारासिंगा को सीटी, राग और साज से शिकार किया जाता है। इसकी वजह यह है कि जब वो बाजा सुनता है तो उसे नींद नहीं आती। शिकारी उसे बाजे से इस कदर मस्त कर देते हैं कि वो मदहोश हो जाता है। चुनांचे जब शिकारी देखते हैं कि इसके दोनों कान सुन हो गए हैं तो उसे पीछे से पकड़ लेते हैं। बारासिंगा के सींग बिल्कुल ठोस होते हैं। यह जानवर बुज़दिल होता है लेकिन बारोब नजर आता है। यह सांपों के खाने का शौकीन है और सांपों को दुम की तरफ से खाना शुरू करता है। बारासिंगा हर साल अपने सींगों को झाड़ता है। गालिबन ये सींगों को हर साल अल्लाह ताला के इल्हाम से झाड़ता है, इसलिए कि अल्लाह ताला ने इसके सींगों में अजीब व गरीब फायदे रखे हैं। लोग बारासिंगा के सींगों से मूज़ी जानवरों को भगाते हैं। इसके सींगों में यह तासीर है कि इससे विलादत में आसानी होती है, लिहाजा हामला औरतें इससे फायदा हासिल करती हैं। अगर बारासिंगा के सींग का कुछ हिस्सा जलाकर शहद में मिलाकर चाट लिया जाए तो पेट के कीड़े निकल जाते हैं। किताब अन्नूद अल्लामा दमीरी फरमाते हैं कि यह जानवर निहायत फरबा होता है। अगर इसे भागने का मौका दिया जाए तो शिकारी से बचकर फरार हो जाता है। जुजाजी ने कहा है कि इब्न दुरैद से शेर के मुतालिक पूछा गया कि इस शेर का माना क्या है। चुनांचे इन अशार से जो मानी समझे जा सकते हैं वो ये हैं कि बारासिंगा सांप खाने का आदी होता है। जब उसमें गर्मी बढ़ती है तो वो भड़क उठता है। चुनांचे इस हालत में वो पानी ढूंढता है, लेकिन पानी मिलने पर भी पानी नहीं पीता, बल्कि बराबर सांस लेता रहता है, इसलिए कि वो अगर उस हालत में पानी पी ले तो पानी और जहर पेट में एक साथ जमा हो जाएंगे, जिससे उसे हलाकत का खतरा होता है। इसलिए वो काफी दिन तक पानी नहीं पीता। चुनांचे जब जहर के असरात खत्म हो जाते हैं तो उस वक्त पानी पीता है, जिससे उसे कोई नुकसान नहीं होता। बारासिंगा का शरई हुक्म। बारासिंगा का गोश्त हलाल है, इसलिए कि उसका शुमार पाकीज़ा जानवरों में होता है, जैसे पहाड़ी बकरा वगैरह। लेकिन इमाम राफी रहमतुल्लाह अलैह ने बाबुल अतईमा में बारासिंगा का जिक्र नहीं किया। चुनांचे उन्होंने कहा है कि हरनों का गोश्त बेशमूल बारासिंगा के मुतालिक शेख अबू मोहम्मद का कौल वाज़ेह नहीं है।
جسے معلوم ہوتا ہے کہ وہ اس مسئلے میں متردد ہیں۔ پھر آگے جا کر یہ معلوم ہوتا ہے کہ بالآخر انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہرن اور باراسنگا کی حلیت اور حرمت کا مسئلہ بھیڑ بکریوں کی طرح یعنی جواز کا فتویٰ دیا ہے۔ امام متولی نے بغیر کسی ترجیح کے مسئلہ کے دونوں پہلوؤں کو بیان کیا ہے۔ الخواص، اگر کسی جگہ باراسنگا کے سینگوں کی دھونی دی جائے تو تمام کیڑے مکوڑے اور موذی جانور بھاگ جاتے ہیں۔ اگر باراسنگا کے سینگوں کو جلا کر دانتوں میں لگایا جائے تو دانت کی زردی دور کر کے اس کے گڑھوں اور جڑوں کو بھر دے گی۔ اگر کوئی شخص باراسنگا کے سینگ کے اجزاء کو گلے میں باندھ کر لٹکا لے تو جب تک اس کے گلے میں رہیں گے اسے نیند نہیں آئے گی۔ اگر باراسنگا کا عضو مخصوص خشک کر کے پیس کر پانی میں ملا کر پی لیا جائے تو اس سے مادہ تولید میں ہیجان اور تیزی پیدا ہوتی ہے، نیز انسان کے عضو مخصوص میں انتشار پیدا ہوتا ہے۔ باراسنگا کا خون پینے سے مثانہ کی پتھری ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو جاتی ہے۔